जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में 5 से 7 दिन के लिए आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाइए। 5 से 7 दिन बहुत भयानक गुजर सकते हैं। 5 से 7 दिन रातों की नींदें उड़ा सकते हैं और यही 5 से 7 दिन है जो हो सकता है कि कई परिवार सैलाब की चपेट में आते हुए नजर आए। पहले से ही ये चेतावनी दोबारा से अवगत कराने के लिए मैं आप लोगों के पास में लेकर के आया हूं। जब भी हमने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार की चेतावनी आप लोगों को दी है, कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटित हुई है। साक्षात प्रमाण है पिछले वीडियोस जिनके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया भी है कि किस प्रकार से उसी जगह के ऊपर घटनाएं घटित हो रही हैं। और अब जो ये बदलाव दोबारा से शुरू हो रहा है और आज का दिन जो ग्रहण का दिन है, इस ग्रहण के दिन के बाद से होने वाला असर आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भूकंप या फिर कोई जलीय आपदा या फिर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं दिखाई दे तो ग्रहण के नज़दीक या तो अमावस्या की तिथि पे या पूर्णिमा की तिथि के ऊपर दिखाई देती हुई नजर आती हैं, या फिर नौमी की तिथि के ऊपर ऐसी घटनाओं का जन्म होता हुआ नजर आता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कौन कौन से स्थान हैं जिनके ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। किस प्रकार से आप इस समय को अपने आप में अपने सुरक्षित जगह के ऊपर जा करके बिता सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो जल्दी से राइट हैंड साइड में दिख रहा चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बनिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। आप लोग जब भारतीय ब्लॉगर फैमिली को ज्वाइन करते हैं, भारतीय ब्लॉगर फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो आप एक उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से पहले से अवगत कराया जाता है। तो अब यह बदलता हुआ समय जो ग्रहण काल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारे सामने निकाल करके ला रहा है, और यही एक ऐसी रफ्तार होगी जो इस समय के ऊपर देश के अंदर, जगह के ऊपर, राज्यों के अंदर इंसानों की रफ्तार को थामती हुई नजर आती दिखाई देगी। क्यों इस प्रकार से ये बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? जो मैंने आप लोगों को घटनाक्रम बताया था कि अब उत्तर भारत से पूर्व भारत और पूर्व भारत से दक्षिण भारत की तरफ होने वाला एक बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसी प्रकार का बदलाव अब शुरू हो चुका है। कल आप लोगों ने देखा उत्तरकाशी, हमने चेतावनी दी थी अभी थोड़े दिनों पहले ही, फिर से बादल फट गया, फिर से सैलाब आ गया। ये बादल फटना, ये सैलाब आना, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये एक सिलसिला शुरू हो गया है जो क्रमबद्ध तरीके से अब हमारे सामने धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। एक लाइव सेशन रखने वाला हूं इसके लिए मैं, और उस लाइव सेशन में आप लोगों को ये बताऊंगा मैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या आप बच पाओगे? क्या मैं बच पाऊंगा? क्या आगे आने वाले हमारी जनरेशन बच पाएगी? क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे उस महत्वपूर्ण लाइव सेशन के अंदर। तो अब एक बार फिर से एक ऐसी समस्या हम लोगों को देखने को मिलने वाली है कि जो भारी बारिश की चेतावनी के रूप में देश के अंदर कोलाहल मचा सकती है। कई डैम्स के खतरे की गेट के जो फ्लड गेट्स होते हैं, जो कहते हैं कि डेंजर जोन के ऊपर के होते हैं, एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए उनको फिर से खोला जा सकता है, जिसके कारण हम लोगों को, मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 तारीख के बाद में बदलाव आता हुआ नजर आएगा। और ये वही 5 से 7 दिनों का समय है जिसके अंदर एक बारी फिर से हम लोगों को कहीं ना कहीं पर बड़े तौर के ऊपर अलर्ट्स देखने को मिलते हुए नजर आते दिखाई देंगे। उत्तर पश्चिमी भारत जिसके अंदर 11 सितंबर तक का समय मैंने आप लोगों को दे रखा है। उत्तर पश्चिम भारत के अंदर आपके अगर मैं बात करता हूं, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, इनमें से सबसे संवेदनशील क्षेत्र जो रहने वाले हैं वो है हिमाचल, उत्तराखंड, इसके साथ साथ दिल्ली, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, हरियाणा के साथ साथ पंजाब। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और आप लोगों को आंधी की समस्याएं इस समय के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और यहीं से स्टार्ट होगा पूर्व भारत की ओर जाता हुआ वो सिलसिला जिसके अंदर ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, छत्तीसगढ़ फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। और इस बार की चेतावनी एक मैं आप लोगों को बता दूं, आज ग्रहण काल से एक बार मैं हाईलाइट करूंगा पश्चिम बंगाल का नाम, मैं हाईलाइट करूंगा दोबारे से उस जगह का नाम जिसे पश्चिम बंगाल हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है और मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो इन इलाकों के अंदर इसके साथ साथ आप लोगों को लैंडस्लाइड्स, बिजली गिरना, ये भी मुसीबत का कारण बनते हुए नजर आ सकते हैं। और जब पश्चिमी भारत से, पूर्व भारत से पश्चिम भारत की ओर जाता हुआ सिस्टम नजर आएगा और वो दक्षिणी भारत की ओर आगे बढ़ेगा, तो महाराष्ट्र, गोवा जो अगले 7 दिनों के लिए कोस्टल रीजन से थोड़ा सा दूर रहे। बस ज़्यादा बड़ी चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, कोस्टल रीजन से थोड़ा सा दूर रहे। और इसके साथ साथ दक्षिणी विश्व के अंदर होने वाली घटनाएं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, ये सारी के सारे अब मध्यम से तेज बारिश और भयानक बारिश का शिकार होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। एक बार जाते जाते होता हुआ ये बदलाव हम लोगों को कई प्रकार से बड़े तौर के ऊपर IMD अलर्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कोस्टल अलर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये 5 से 7 दिन हम लोग अगर तैयार रहे, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रख करके, सुरक्षित स्थानों के ऊपर जा कर के तैयार रहे, तो हो सकता है अब आगे आने वाले सिलसिला जो ये चल रहा है, ये हम लोगों को बचाव की राहत भी देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बदलाव जो 12 तारीख के बाद में धीरे धीरे इस बारिश के मौसम को कमज़ोर करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगस्त के महीने में बारिश बहुत कम होती थी, सितंबर के महीने के अंदर बारिश ना के बराबर होती थी, और अब इस बार सितंबर का महीना भी आधा गुजरने को है और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये बदलाव प्रकृति का हम लोगों को दिखा रहा है कि अब बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और पितृपक्ष के अंदर पड़ने वाले 2 ग्रहण, इसका असर प्राकृतिक आपदाएं, भूकंपीय श्रेणी और कई प्रकार की जलीय आपदाओं के रूप में भी देखने को मिलता है। और इसी कारण से ये आगे आने वाले 3 महीनों के लिए बड़े तौर के ऊपर बड़े बदलाव, 3 महीने तक होने वाला असर, क्योंकि एक लंबा चंद्र ग्रहण है, तो इसका असर आगे आने वाले 45 दिन से 3 महीने तक रहने वाला है। मिनिमम टू मिनिमम 62 दिन तो रहेगा ही रहेगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी उथल पुथल का समय शुरू हो गया है। 2025 का सबसे कठिन पड़ाव की नींव आज रात को 9:30 बजे के बाद में रखी जाएगी। और ये कठिन पड़ाव हम लोगों को कई प्रकार से मुश्किलें, कई प्रकार से मानसिक प्रताड़ना, कई प्रकार से ये कहिए आर्थिक परेशानियां, जिसमें नौकरियों का जाना देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करूंगा सभी लोग आज के इस वीडियो को समझ गए होंगे। और ये बदलाव जो अब मॉनसून और मौसम के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको भी जान चुके होंगे। और कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर खतरे की घंटी अब आगे मंडरा सकती है और हम लोगों को खतरा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता लग गया होगा। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक अभिनय इन जानकारी से जो नहीं जान पाए हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो लोग भी समय से पहले अपने और अपने परिवारों को सुरक्षित रख पाएं। तो आज यहीं पर आप सभी लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शाम को चंद्र ग्रहण है, तैयार रहिएगा चंद्र ग्रहण के लिए। और चंद्र ग्रहण के अंदर जो सूतक काल का पालन करना है, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ सूतक काल के बाद में जो चंद्र ग्रहण के अंदर आप लोग अगर चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जाप आप लोगों को आगे आने वाले कष्टों से निवारण दिलवा सकता है। और ख़ास तौर के ऊपर ग्रहण के समय में करे गए जाप को सिद्ध करना बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा ये कहिए ताकत प्रदान कर देने वाला होता है, क्योंकि इसका 1 नहीं 2 नहीं 1.25 लाख गुना फल मिलता है हम लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, अध्यात्म की ओर जुड़िएगा। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जो आगे आने वाले समय में हम लोगों को बचा सकता है। तो इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।